बाद अब एसएनएन फिल्म के द्वारा उत्तराखंडी गाने भी निकाले जा रहे हैं। हाल ही में एसएनएन फिल्म के द्वारा चस्का रील को गाने की सफलता के बाद अब एसएनएन फिल्म के द्वारा चर्चा तेरी कुमाऊनी गाना रिलीज किया गया, जिसको मनोज आर्य, अनिशा रांगड़ के द्वारा गाया गया है। इसके साथ ही इस गाने में उत्तराखंड के प्रसिद्ध अभिनेता पन्नू गुसाई और श्वेता पंत ने अभिनय किया है। गाने का निर्देशन युद्धवीर नेगी के द्वारा किया गया है और इस गाने की शूटिंग चक्राता की हसीन वादियों में की गई है। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। इस समय हम मौजूद हैं एसएनएन के ऑफिस में और आज यहां पर एक धमाकेदार उत्तराखंडी सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं एसएनएन फिल्म के जो मेन मालिक हैं और लगातार उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, सोनू निहाल जी हैं। सोनू निहाल जी, सबसे पहले बताइए, आज आपका गाना चर्चा तेरी रिलीज़ हुआ है, चर्चा किसकी चल रही है? पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। चर्चा तो फिलहाल चर्चा तेरे जो पन्नू गोसाई जी और श्वेता पंत जी चलनी है और जो ये माँ गीत गाए मनोज आर्य जी और अनिशा रांगड़ हमारी छोटी बहन और जो डायरेक्शन करी युद्धवीर नेगी और जो ये माँ सिकंदर भी एक आर्टिस्ट यूँ तीनों बहुत अच्छो काम करी और एक बहुत ही प्यारो गीत कुमाऊनी और गढ़वाल गीत है जो लोकेशन हमारी चक्रोता की हसीन वादियों में और वो हमारे बरखों को टाइम थोन फिर भी उन शूट करी और बहुत ही अच्छी लोकेशन युद्धवीर नेगी ने और बहुत अच्छू काम करी। डायरेक्शनों में बहुत पसंद आई गीत। तो एसएनएन फिल्म जो है अब युवाओं को भी लगातार आगे ला रही है और इंडस्ट्री की नई नई यहाँ पर एक्ट्रेस हैं श्वेता पंत, जिन्होंने इस गाने में एक्टिंग की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक्टिंग इन्होंने की है। और चर्चा तेरी जो है एक गाना है, चर्चा तेरी में जो है जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है श्वेता पंत की। तो श्वेता पंत, बताइए क्यों चर्चा आपकी इतनी हो रही है? तो जैसा कि आपको यूवी भाई ने और सोहन सर ने आपको बताया कि ये गाना जो लिखा गया है वो मनोज आर्य के द्वारा लिखा गया, उन्होंने इस गाने को गाया है और अनिशा जी ने इसमें अपनी आवाज़ दी है, सुरीली आवाज़। तो इसमें एक लड़की की खूबसूरती, पहाड़ की खूबसूरती, उसका कल्चर जैसे कि नथ, हसूली और पिछौड़ी, इन सब के बारे में बताया, हमारे कल्चर के बारे में बताया गया है। तो उसमें पूरे गाने में ये पूरे हमारे उत्तराखंड कल्चर को दर्शाया गया है कि ऐसे कैसे एक लड़की इतना हमारे कल्चर में कैसे खूबसूरत लगती है, हमारा कुमाऊँ गढ़वाल जौनसार का जो वेशभूषा है कितनी सुंदर है। तो इन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है, इस गाने के माध्यम से बताया गया है। आपने अभी शुरू में इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, कैसा लगा सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री में आना और क्या सोच थी आपकी जिसको लेकर आप इंडस्ट्री में आए? मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैं नोएडा में रहती हूँ, वहाँ मैं जॉब करती हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं मेरा इस इंडस्ट्री में उत्तराखंड में भी काम करने का मेरा बहुत मन था। पहले मैंने आशीष चमोली के साथ जो सॉन्ग किया था प्रीत बेसुमार, उससे पहले मैंने इंडस फिल्म के साथ शुभ चंद्रा के साथ एक हिंदी सॉन्ग किया था और मुझे मौका मिल रहा है एसएनएन फिल्म्स के साथ सोनू निहाल जी के साथ काम करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं आगे उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम करूँ, आगे इस उत्तराखंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाऊँ, अपनी जो हमारी बोली भाषा है उस पर काम करूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री जैसे कि सोनू निहाल जी का जो सपना है आगे बढ़ाने का वो आगे बढ़े और हम भी उसमें उनका साथ दें। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्योंकि पहाड़ों में शूट आपने किया, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, मौसम कैसा था और पहाड़ों में किस तरह से शूट हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, दिक्कतें तो आती ही हैं क्योंकि पहाड़ में बारिश का मौसम था पूरा, अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है देहरादून में। तो चक्राता के जो हसीन वादियाँ थी वहाँ हमने शूट किया था। मौसम बहुत अच्छा था, धुंध थी, कोहरा था, लेकिन फिर भी यूवी सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने इतनी अच्छा गाने को निकाला, आप देख ही सकते हो कितना सुंदर इसमें जो नेचर है उसको दर्शाया गया, ग्रीनरी दिखाई गई है। लेकिन तब भी वहाँ पर इतनी बारिश का मौसम था, हर वक्त बारिश होती, हमने फिर भी शूट किया। दिक्कतें आई लेकिन हमने उसे फेस किया, उन दिक्कतों को भी। पन्नू गुसाई जी के साथ आपने काम किया, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बार आपने उनके साथ काम किया है और कैसा आपको इस समय उनके साथ मतलब लगा कि उत्तराखंड के इतने बड़े स्टार हैं और आप पहली बार उनके साथ काम कर रही हैं, कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस बताइए। पन्नू सर तो मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ बहुत बड़ी। मैं तो हमेशा उन्हें टीवी में ही देखती रहती थी कि मतलब सपना था कभी ना कभी ज़िंदगी में मुझे कभी मौका मिले और एसएनएन फिल्म्स और यूवी सर की वजह से मुझे पन्नू सर के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत ही इतने अच्छे सोलफुल नेचर के, मतलब इतने अच्छे इंसान है ना वो। कॉमेडी माहौल को हर शांत रखते हैं, अगर इतना सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं कि जो साथ वाला को स्टार होगा उसे भी, मान लो अगर मैं तो नई हूँ, मुझे इतना नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत सीखने को मिला मुझे उनसे। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, आगे भी मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। तो आगे भी उनके साथ वो काम करना चाहेंगे। और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और चर्चा तेरी में आज मेरे साथ है उत्तराखंड के जाने माने निर्देशक, जो अपनी निर्देशन से लगातार उत्तराखंड की जो फिल्म है, जो गाने हैं, उसका स्तर एक बॉलीवुड स्तर तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अच्छा उनका डायरेक्शन देखने को मिल रहा है और चर्चा तेरी में भी उन्होंने अपना डायरेक्शन किया है। आज ये गाना भी उसमें रिलीज हुआ है। सर बताइए, चर्चा तो पूरे उत्तराखंड में आपकी हो रही है। पहले तो आज़ाद प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें मौका दिया
अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा तेरी में जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम करने का, निर्देशन आपने किया उसके बारे में कुछ बताइए। चर्चा तेरी जो गाना है इसमें मुझे एज ए DOP एंड डायरेक्टर मैंने इसमें वर्क किया है। और चक्राता की हसीन वादियों में जो कि जौनसार अपने आप में वहाँ के रहन सहन, कल्चर, वेशभूषा के बारे में बहुत फेमस है। और ये कुमाऊनी और गढ़वाली टच सॉन्ग है क्योंकि इसमें पिछोड़ी ना के नथुली तो इसका वर्णन था। तो इसको पूरा हमें एक पहाड़ की संस्कृति से जोड़ना था इस गाने को। तो एक चैलेंजिंग तो हम लोगों के लिए था। इस समय आप लोग देख पा रहे हो पूरे पहाड़ में, पूरे हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह बरसात में पूरे रोड से लेकर हर चीज़, और 2-2 मिनट में बारिश का आना। उत्तराखंड जो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैसे का अभाव, लेकिन सोहन भाई के होते हुए नहीं लगता थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोड्यूसर जितना पैसा लगा रहा है उसका रिकवर कैसे होगा। तो हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि गाने में जल्दी से जल्दी शूट कैसे करा जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए और लोगों को पसंद कैसे आएगा गाना। तो आजकल बारिश इतनी ज़्यादा होती है, हर 2-2 मिनट में, हर 1-1 घंटे में बारिश हो रही है। तभी हम लोगों ने इसे बहुत मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इस गाने को बाहर निकाला और SNN बैनर पे आप आज इस गाने को देख पा रहे हो। SNN फिल्म से जो है काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि सोनू निहाल जी लगातार इससे पहले भी कई फिल्में और कई जो है वो गाने जो है SNN फिल्म के माध्यम से निकाल चुके हैं, उसके बारे में कुछ। तो सोनू निहाल भाई अपने आप में उत्तराखंड में एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है उत्तराखंड के। और जब सोन भाई से मेरी मुलाकात हुई, सोन भाई ने गाना सुना, पहले मैं इसे वॉइसेस प्रोडक्शन के लिए शूट करता, तो सोन भाई को ये गाना बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला यू भाई ये गाना मेरे कंपनी से आना चाहिए। मैंने कहा, तो सोन भाई हमेशा रात दिन उत्तराखंड की लोगों के लिए वर्क करते हैं। तो हम मेरे को बिल्कुल भी थोड़ी सी भी ऐसी चिंता नहीं हुई कि यार ये गाना वहाँ आ रहा है, क्योंकि SNN फिल्म भी हमारा खुद की कंपनी है। तो सोन भाई ने इसको अपने बैनर के तरह ये गाना लॉन्च किया, खुद इस गाने को प्रोड्यूस किया। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इनके साथ काम करके। तो इन्होंने हर तरीके से, चाहे वहाँ रहने के लिए कोई हमें जो पहाड़ों में दिक्कत होती है, हमें जाने के लिए, हर चीज़ से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तन मन धन से। उत्तराखंड इंडस्ट्री में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस जो है उत्तराखंड इंडस्ट्री के सामने हैं, और किस तरीके से जो है उत्तराखंड की जो इंडस्ट्री है उन चैलेंजों को पार करके और जो है एक सफल इंडस्ट्री के तौर पे बन सके? एक दौर था तो हम लोग पहाड़ों में जब हम लोग देखते थे, एक हम लोग वहाँ के छोटे छोटे जो गाने पहले आते थे हम लोग देखते थे और शादी वाले कैमरे पे शूट करते थे। तो मैं उत्तराखंड में मैंने कोशिश करी उत्तराखंड के जो यहाँ की जो क्वालिटी से लेकर, जो यहाँ के पिक्चराइजेशन से लेकर इसको एक निखारने की कोशिश करा। तो मैंने जब हम लोग देखते थे गाना 10,000 यूट्यूब, पहले हम लोग सीडीओ का वर्क था, तब से मैं वर्क कर रहा हूँ। और सीडीओ पे हम लोग उस समय गाना, मतलब हम लोग पहाड़ों में जाके सीडियाँ बेचते थे, तो फिर जाके वहाँ से पैसा कमाते थे हम लोग अर्निंग। जब यूट्यूब का माध्यम आया तो लोगों के जब 10,000 व्यूज आते थे तो लोग उसे 20 बार शेयर करते थे, 30 बार, कि हमारा 10,000 व्यूज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि दिन में 1 लाख 1.5 लाख गाना पहुंच जाता है। यूट्यूब, सोशल मीडिया एक ऐसी है जिसपे कि अगर गाना वायरल हो जाए तो तुरंत ही। मैंने एक गाना बनाया थल की बाजार, तो उत्तराखंड का 5.5 करोड़ व्यूज उस गाने पे, और उत्तराखंड की जनसंख्या जो है वो 1.5 करोड़ के हेरफेर में है। तो एक बहुत, मतलब ये नहीं कहूँगा कि उत्तराखंड ही आज पूरा देश विदेश तक हमारे जो वहाँ के लोग रहते हैं, पूरा हिमाचल और यहाँ के जो हरियाणवी हिंदी वाले जो लोग हैं वो भी इस गाने को, यहाँ के कल्चर को देखना चाहते हैं, और वो लोग देख रहे हैं वाकई। तभी आज हमारे गाने बॉलीवुड की बॉलीवुड की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन उनके गानों तक हम लोगों के व्यूज है। फिर मैंने एक और गाना बनाया, अब लगलू मंडान, 3.5 करोड़ व्यूज उस गाने पे। और शोभनू तेरे गाड़ी को घूंघियाट, 2-2.5 करोड़ उस गाने पे। काजल 2.5 करोड़ उस गाने पे। फिर मैंने बनाया पिंक प्लाजो सूर्यपाल जी का, वो भी 1.5-2 करोड़ उस गाने पे व्यूज़। हिमाचल के रॉकिंग स्टार विक्की चौहान जी, उनका मैंने एक गाना शूट किया झुमके झुमके, वो भी 1.5 करोड़ के फिर में, वो भी म्यूजिक हंटर पे हिमाचल पे। और तो ये पटवारी गाना है रोहित चौहान जी का, 1 करोड़ जाने वाला। तो ये जितने भी तमाम जो गाने हैं ये अपने आप में बहुत वायरल रहे, और उत्तराखंड की जनसंख्या ने और उत्तराखंड के लोगों ने मुझे हमेशा बहुत अच्छा प्यार दिया है। तो कोशिश करता हूँ जैसे और गानों में हमें बहुत अच्छा प्यार दिया, इन गानों में भी इतने अच्छा हम लोगों को प्यार दें, और ऐसी की मेरी उम्मीद है यहाँ के उत्तराखंड लोगों से। आगे क्या क्या जो है आपके प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, और क्या क्या जो है अभी आपके निर्देशन में क्या क्या हमको देखने को मिलने वाला है?
तो अभी हमारे जो अभी जैसे अमित खरे जी है, तो और बीना दीदी बीना बोरा जी उत्तराखंड में आप लोग देख पाते हो ऋषिकेश में, तो उनका एक गाना है वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है। विक्की चौहान हिमाचल के रॉकिंग स्टार, उनका एक गाना है, 2 गाने उन्होंने अभी मेरे कंपनी लिए गाए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे गाने ऐसे अज्जू तोमर जी जौनसार के बहुत अच्छे बड़े सिंगर है, तो काफ़ी लोग हैं जिनके गाने भी हमारे सूर्यपाल सिरवान जी, माया दीदी का एक गाना है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग अभी 10 तारीख से हम लोग एक उत्तराखंडी फिल्म शूट कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और काफ़ी हम लोग का अभी पेंडिंग वर्क है बहुत ज़्यादा, तो वो जल्दी से जल्दी हम लोग आप लोगों को वाई सीरीज के माध्यम से और अदर्स जो प्लेटफॉर्म है जिनमें मैं एज ए DOP डायरेक्टर वर्क करता हूँ, उन चैनलों से आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे मेरे साथ उत्तराखंड के जाने माने निर्देशक और DOP जो लगातार कई जो है उत्तराखंडी फिल्मों और गानों में करते हैं, यूवी नेगी। और उन्होंने साफ कहा कि आज SNN फिल्म के माध्यम से जो चर्चा तेरी हुई है, उसमें चर्चा ना सिर्फ पन्नू गुसाई और श्वेता पंत की हुई है, साथ ही साथ चर्चा आज यूवी नेगी की भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने इसमें जो कमाल का निर्देशन किया है और क्या ज़बरदस्त गाना उन्होंने इसमें जो है फिल्मांकन किया है। ये कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंडी फिल्म की जो इंडस्ट्री है उसका भविष्य दिखाती है कि किस फ्यूचर में जो है कितने बड़े भविष्य के साथ, एक अच्छे भविष्य के साथ जो उत्तराखंडी इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम पे किस किस तरह के प्रोजेक्ट जो है आते हैं और उत्तराखंड की इंडस्ट्री किस तरीके से जो है आगे भविष्य में जो है युवाओं तक पहुंचती है और उत्तराखंड की बोली भाषा और संस्कृति को बचाने का काम करती है। आज़ाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट।